करती हूँ आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त हो गया है वंदे भारत का। वंदे भारत में आज की सबसे पहली खबर लोकसभा की हम आपको दिखाएंगे, जहां पर दिल्ली सेवा बिल को पास कर दिया गया है। इस दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी और जेडीयू पर जमकर प्रहार किए गए। वंदे भारत की दूसरी बड़ी खबर लोकसभा चुनाव से जुड़ी है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पीएम मोदी एनडीए के 338 सांसदों के साथ क्लस्टर मीटिंग करते हुए चुनावी रणनीति को तैयार कर रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर ज्ञानवापी को लेकर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे की मंजूरी दे दी है, निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए। और इस मामले पर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट की तैयारी में। चौथी बड़ी खबर बाबा के बुलडोजर मॉडल की है, क्योंकि देश के ऐसे कई राज्य हैं जहां पर योगी मॉडल कैसे दंगा कंट्रोल का जरिया बनने लगा है, ये हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त की एक बड़ी खबर ज्ञानवापी एएसआई सर्वे को लेकर, और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई नहीं होगी। देखिए, मुस्लिम पक्ष को जो इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के लिए पहुंचने की तैयारी में मुस्लिम पक्ष था। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर कल सुनवाई करेगा। मुस्लिम पक्ष की जो याचिका है उस पर अब कल सुनवाई होगी, और आज सुनवाई नहीं करने वाला है सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट एक तरफ जहां पर आज ये आदेश दे चुका है कि निचली अदालत का आदेश बरकरार रहेगा, यानी एएसआई सर्वे होगा, और सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जब मुस्लिम पक्ष तो इस दलीलों के साथ कि एएसआई सर्वे में जल्दी दिखा रहा है, सर्वे पर रोक लगाई जाए, यही मुस्लिम पक्ष की याचिका थी, और जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट अब कल सुनवाई करने वाला है मुस्लिम पक्ष की याचिका पर। कल का दिन बड़ा होने वाला है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष को अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मिले हुए झटके के बाद अपनी मजबूत दलीलों के साथ सुप्रीम कोर्ट की तैयारी मुस्लिम पक्ष ने की, और कोशिश ये थी कि आज ही सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हो जाए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी मामले पर एएसआई सर्वे को लेकर कल सुनवाई करेगा। यह सुनवाई आज नहीं होगी। और सबसे पहली खबर की बात वंदे भारत में जो जुड़ी है दिल्ली सेवा बिल को लेके। ये दिल्ली सेवा बिल लोकसभा में पास हो गया है, और अब इसकी परीक्षा राज्यसभा में भी होगी। आज लोकसभा में चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष पर जमकर बरसते हुए नजर आए। केजरीवाल पर हमला करते हुए अमित शाह ने यह कहा कि आम आदमी पार्टी का लक्ष्य दिल्ली की सेवा नहीं बल्कि लड़ाई करना था। यह अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार नहीं बल्कि सतर्कता विभाग पर कंट्रोल चाहते थे। जेडीयू पर चारा घोटाले को लेकर हमला किया तो गृह मंत्री अमित शाह ने आईएनडीआईए गठबंधन को मौका परस्त करार दिया। लोकसभा में आज पूरे दिन किस तरीके की गहमा गहमी रही, ये हम आपको बताते हैं। घोटाले भ्रष्टाचार को प्रच्छिन्न रूप से अलायंस की गरज के कारण मदद कर रहे हो, पूरा देश देख रहा है, और पूरा देश चुनाव में इसका हिसाब किताब करेगा। दिल्ली सेवा बिल पर लोकसभा में चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तकरार हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संविधान के तहत संसद को दिल्ली यूनियन टेरिटरी से संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है। अब कहा कि भारत सरकार को इसके बारे में कानून बनाने का अधिकार नहीं है, ऐसा विषय कुछ सदस्यों के द्वारा रखा गया। मैं इस सदन का ध्यान अनुच्छेद 239 ए 3B की तरफ दिलाना चाहता हूं। 239 ए 3B बहुत स्पष्ट है। इसके तहत इस संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या इसके किसी भी भाग के बारे में उससे संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इसलिए उधर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ये दिल्ली है, दिल्ली हमारा दिल है, दिल्ली के साथ बार बार छेड़छाड़ क्यों की जा रही है। चौधरी ने कहा कि अगर दिल्ली में इस तरह की छेड़छाड़ करेंगे तो आगे दूसरे राज्यों में भी ऐसा करेंगे। संघीय ढांचे के साथ इसी तरह छेड़छाड़ होती रही तो हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा। ये आप मान के चलिए, ये दिल्ली है, दिल्ली
और ये दिल्ली हमारा दिल है। एक दिन मैंने सर, एक दिन मैंने अपने रूह से पूछा, ये दिल्ली क्या है? जब जवाब में ये बताए गए मानो आसमान जिस्म है तो दिल्ली उसका जान है। तो ये दिल्ली के साथ बार बार क्यों छेड़खानी किए जा रहे हैं, ये मैं आप लोगों से पूछना चाहते हैं। लोकसभा में बिल पास होने में कोई रुकावट नहीं होगी, लेकिन राज्यसभा में बिल की असली परीक्षा होने जा रही है। कांग्रेस ने बिल की खिलाफत कर आम आदमी पार्टी को समर्थन प्रदर्शित कर दिया है, तो वाईएसआर कांग्रेस, टीडीपी और बीजू जनता दल बिल के समर्थन में नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनाव की मेगा प्लानिंग शुरू कर दी। पीएम मोदी एक एक सीट का जायजा लेकर रणनीति तैयार कर रहे हैं और एनडीए के सभी 338 सांसदों से पर्सनली मुलाकात करते हुए जमीनी हालात की समझ ले रहे हैं। पीएम मोदी ने सांसदों को लोगों से जुड़ने और सरकार की तमाम योजनाएं लोगों तक पहुंचाने का मंत्र साझा किया, साथ ही विपक्ष की रणनीति पर प्रहार किया। दो 2024 के सत्ता संग्राम की कमान एनडीए के सबसे बड़े कमांडर नरेंद्र मोदी ने संभाल ली है। पीएम मोदी एनडीए के सांसदों के साथ मिलकर स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। इसके लिए एक मेगा प्लान तैयार किया गया है। एनडीए के 338 सांसदों के साथ मीटिंग को 11 क्लस्टर्स में डिवाइड किया गया है। पीएम मोदी एक दिन में 2 अलग-अलग क्लस्टर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं। पीएम मोदी अपने मास्टर प्लान के तहत हर एक सांसद से व्यक्तिगत मुलाकात कर रहे हैं, सांसदों की स्क्रीनिंग और रिपोर्ट कार्ड ले रहे हैं, ग्रास रूट पर माइक्रो मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी बता रहे हैं, लोगों तक सरकार की योजनाएं पहुंचाने की तैयारी है, गांव, गरीब और मुसलमानों से व्यक्तिगत जुड़ाव का सूत्र बता रहे हैं। यानी पीएम मोदी की पहली प्राथमिकता उन सीटों पर जीत सुनिश्चित करने की है जहां अभी एनडीए के सांसद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों से उनके क्षेत्र में विकास कार्यों की स्थिति के साथ ही समस्याओं के संबंध में भी जानकारी ले रहे हैं। पीएम की सांसदों के साथ बैठक के दौरान पार्टी के बड़े नेता जैसे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। इन बैठकों के लिए कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी बीजेपी महासचिव अरुण चुग और राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा को दी गई। अब सवाल यह है कि ये बैठकें क्यों महत्वपूर्ण हैं? तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव कैंडिडेट चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पीएम मोदी की बैठक स्क्रीनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल की तरह है। सांसदों को अपने कार्यकाल में कराए गए कामों की जानकारी देनी है, सरकार के 9 साल पूरे होने पर महासंपर्क अभियान में भूमिका बतानी है। पीएम मोदी को चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। इलेक्शन मैनेजमेंट में उनका अनुभव शानदार और बेजोड़ है। ऐसे में उनकी एनडीए सांसदों से मीटिंग के 3 मुख्य मकसद हो सकते हैं। पहला कैंडिडेट सिलेक्शन, दूसरा ग्रास रूट फीडबैक और तीसरा ये कि जब विपक्ष तैयारी कर रहा है तब एनडीए भी एक्टिव है। इस बैठक से पार्टी आलाकमान ने यह जानने की कोशिश की है कि जमीनी हकीकत क्या है। इन बैठकों से पार्टी आलाकमान ये जानने की कोशिश कर रहा है कि जमीनी हकीकत क्या है और सांसदों की जीत हार की संभावनाएं क्या है। इस कवायद को टिकट बंटवारे की प्रक्रिया से जोड़कर भी देखा जा रहा है।